नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी के द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय का काउंसलिंग के लिए जो अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे उनकी सूची कल आयोग द्वारा जारी कर दी गई। जो सूचनाएं मिल रही है उसके मुताबिक 1.1 गुना कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। लगभग 14,000 के आसपास कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, जबकि सीटें 13,120 हैं। आपको बताएं कि मुझे कई कॉल आए वैसे कैंडिडेट जो कि 2446 दरोगा में चयनित हैं, सेलेक्टेड हैं, और मुझे उनका ये पहल काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सराहनीय लगा कि उनका कहना था कि जो हम लोग का ग्रुप है, जो दरोगा बने हैं या फिर जेलर बने हैं या फिर जो सार्जेंट बने हैं, इन लोगों में से लगभग 700 से 800 कैंडिडेट बीएसएससी का जो है अंतिम फेज तक पहुंचे हैं, यानी कि काउंसलिंग लिस्ट में जो रोल नंबर जारी की गई है उनका भी नाम है। और उनका ये भी कहना है कि जो खबरें आ रही हैं कि हाई कोर्ट ने उनके परीक्षा परिणाम यानी ज्वाइनिंग पर जो है वो रोक लगा दिया है, इस कारण से जो दरोगा में सेलेक्टेड अभ्यर्थी हैं वो बीएसएससी का काउंसलिंग में करने ज़रूर जाएंगे, काउंसलिंग में शामिल होंगे। लेकिन उनका ये भी कहना है कि हम लोगों की ज्वाइनिंग भले ही 15-20 दिन, 1 महीने की देरी से हो, हम लोग ज्वाइन दरोगा ही करेंगे, क्योंकि जो बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा है वो कर्मचारी लेवल है, दरोगा से नीचे का पोस्ट है, इसलिए उसमें हम लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। तो उनके द्वारा ही ये मुद्दा उठाया गया कि आखिर हम लोग अभी अस्थिरता के कारण, थोड़ा मन में डर के कारण काउंसलिंग में जा रहे हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका चयन फाइनल रूप से होगा भी बीएसएससी में, ऐसे में वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो सीटें खाली रह जाएंगी। इसके अलावा उन छात्रों का ये भी कहना है कि जो इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट दरोगा के हैं, जो कि दरोगा में सेलेक्टेड हैं। इसके अलावा और भी 2-3 परीक्षा का नाम बता रहे थे, वो मैं मिस कर रहा हूँ अभी, उसमें भी ये 2446 में सेलेक्टेड कैंडिडेट ज़्यादा हैं। तो उन लोगों का कहना था कि भले ही अभी हम लोग की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, इसलिए हम लोग अपने सेफ्टी के लिए इन काउंसलिंग में जा रहे हैं, लेकिन हम अंततः दरोगा की परीक्षा ही, दरोगा का पद ही ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे में आयोग को दूसरी काउंसलिंग लिस्ट ज़रूर जारी करनी चाहिए, और 13,120 जो सीट है उसको किसी भी सूरत में खाली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, 53,000 कैंडिडेट जो हैं वो 7.5 साल लगा चुके हैं। कितनों का जो है वो और दूसरे परीक्षा में अप्लाई करने का एज ख़त्म हो चुका है, और ऐसे में उनकी सीटें खाली भी रह जाती हैं और उनको काउंसलिंग में बुलाया भी नहीं जाता है। ये बड़ा ही उनके लिए दुखदाई होगा। तो ज़रूरी है कि ये काउंसलिंग लिस्ट तो जारी की गई है, अगर इसमें पूरा सीट नहीं फिलअप हो पाता है तो आयोग को ये प्रयास रखना चाहिए कि दूसरी और तीसरी काउंसलिंग लिस्ट भी जारी किया जाए और तमाम 13,100 सीटों पर बहाली ज़रूर की जाए, क्योंकि 7.5 साल हो गया और इतने कर्मचारियों की ज़रूरत बिहार को है। ऐसा नहीं है कि बीएसएससी को अपना इस परीक्षा को पूरा कर देना है, भले ही 9,000 10,000 जितने भी कैंडिडेट हैं उतने ही भर पाएँ, उतने ही सीटें भर पाएँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है छात्रों को और बिहार सरकार को, क्योंकि बिहार सरकार के पास जो कर्मचारी हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई ऐसे विभाग जो हैं जिनमें दर्जनों कर्मचारी होने चाहिए, जो 1 या 2 के बदौलत चल रहे हैं और बहुत समय से चल रहे हैं। तो ये जो बहाली है सिर्फ छात्रों को रोज़गार देने के लिए ही नहीं, बल्कि बिहार के विकास में भी काफ़ी अहम है। और जो चयनित जो छात्र हैं दूसरे परीक्षा में, जो इसमें काउंसलिंग में आएंगे भी, उनका साफ कहना है कि जो भी हमारे मित्र हैं, भाई हैं, उनको मौका ज़रूर मिलना चाहिए। भले ही अभी हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है दरोगा में या दूसरे बड़े परीक्षाओं में, हम थोड़ा सा अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित हैं, कोर्ट में मामला है इसलिए थोड़ा डरे हुए हैं, इसलिए काउंसलिंग में जा रहे हैं, लेकिन हम वो नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं नहीं। हमको अंततः दरोगा ही बनना है और राजगीर ही ट्रेनिंग करने जाना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आयोग को काउंसलिंग की जो दायरा है उसे बढ़ाना पड़ेगा। अगर एक काउंसलिंग में पूरे सीट नहीं भरते हैं तो दूसरी तीसरी काउंसलिंग का सूची भी जारी करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक भी है। 7.5 साल कम नहीं होता है। एक छात्र जीवन में तैयारी करने के लिए 8 से 10 साल मिलता है।
कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, और उसमें से 7.5 साल अगर एक परीक्षा में चला जाता है तो ये उनके लिए सरासर अन्याय है। और उसके बाद सीटें भी खाली रह जाती हैं, ये तो और बड़ा दुखदाई और अन्यायपूर्ण है। तो हमें आशा है कि आयोग जो है भले ही देर आया लेकिन दुरुस्त आएगा, और जितने भी सीटें हैं उसको भरने में कामयाब रहेगा, और भरने की अंतिम तक कोशिश की जाएगी, और वो तमाम प्रक्रिया अपनाए जाएंगे जिनसे बिहार को 13,120 कैंडिडेट मिल सके और छात्रों को रोजगार मिले और बिहार को विकास की धारा में पहुंचाने के लिए कर्मचारी मिल सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।